नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2021 स्पीडी से सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को देखेंगे। दोस्तों, मैंने अपने तरफ से सितंबर महीने से 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को सेलेक्ट किया है और मैं आप लोगों के सामने उसको डील करूँगा। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग क्विज बोर्ड में हैं और मैं क्विज बोर्ड के माध्यम से ही उन सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आपके साथ डील करूंगा। तो आइए दोस्तों, क्विज बोर्ड को शुरू करते हैं। मैंने स्टार्ट द क्विज पे क्लिक किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए आई एम रेडी को क्लिक करूँगा और इस तरह से यह क्विज बोर्ड स्टार्ट हो गया है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी के लिए 30 सेकेंड का समय मिला है। पहला प्रश्न है, ड्राई राशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूएस, यूके और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑकस के गठन की घोषणा की है? दोस्तों, मैं बता दूं कि 15 सितंबर को ऑकस का गठन किया गया है और ये जो है वो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक सुरक्षा साझेदारी है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? आपके ऑप्शन है मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, यजुवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों, इसका आंसर होगा जसप्रीत बुमराह यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन हैं हरियाणा, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे होगा हरियाणा। देखिए, हरियाणा सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 13 सितंबर 2021 को इटालियन ग्रांड प्री 2021 का खिताब किसने जीता? आपके ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, डेनियल रिचार्डो, मैक्स वेस्टरपेन और चौथा ऑप्शन है वाल्टेरी बोटास। पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेनियल रिचार्डो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आईआईटी हैदराबाद होगा। देखिए, यहाँ पे आईआईटी हैदराबाद सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 10 सितंबर, 8 सितंबर, 24 सितंबर, 29 सितंबर। दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा 10 सितंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे 8 सितंबर सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैक्सिको होगा। यहाँ पे देखिए, मैक्सिको सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंदौर सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई? डुगोंग संरक्षण जो स्थापित किया गया है वो आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर होगा दूरसंचार। ठीक है। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया होगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो उत्तर कोरिया होगा। उत्तर कोरिया ने हालांकि टोक्यो ओलंपिक में कोरोना को लेकर एक्सक्यूज़ देते हुए टोक्यो ओलंपिक से अलग हो गया था। बाद में इसे 2022 के शीत ओलंपिक से निलंबित कर दिया गया है। तो सही आंसर उत्तर कोरिया होगा। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया? यहाँ पे NOIS होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वतन प्रेम योजना शुरू की है? किस राज्य में वतन प्रेम योजना शुरू की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा गुजरात होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 सितंबर 2021 को संपन्न टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? इसका जो सही आंसर होगा वो अवनी लेखारा होगा। अवनी लेखारा जो हैं वो राजस्थान से हैं और इन्होंने शूटिंग में एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया? कृषि उत्सव नुआखाई जो है वो उड़ीसा में मनाया गया है। सही आंसर यहाँ पे उड़ीसा होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है? यहाँ पे आत्मनिर्भर कृषि योजना जो होगा वो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया है। मैंने यहाँ पे गलत टिक लगाया है, इसका सही आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो यहाँ पे भारत सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है? यहाँ पे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होगा और अगर सही आंसर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने सिंगापुर के साथ 28वां नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया, यह कहाँ किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दक्षिणी चीन सागर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया? तो इसका जो सही आंसर होगा तमिलनाडु होगा। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 35% है, लेकिन तमिलनाडु में महिलाओं के लिए आरक्षण 40%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 2021 को जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश बना? तो सबसे ज़्यादा जो आयात किया है हथियारों का, किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर नागालैंड होगा। नागालैंड सही आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने योद्धा बनो अभियान शुरू किया है? योद्धा बनो अभियान की शुरुआत केरल में की गई है, तो ये सही आंसर केरल होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो गणितज्ञ आनंद कुमार जो कि बिहार से ही संबंधित है, सुपर 30 के संस्थापक हैं, इन्हें ही स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा इन्फोसिस होगा। इन्फोसिस यहाँ पे राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 सितंबर 2021 से प्रारंभ भूमध्य सागर में 21 देशों के लिए ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन काफ़ी समझदारी से दिए हुए हैं। सारे कंट्री जो हैं वो भूमध्य सागर के आसपास के ही हैं, लेकिन जो सही आंसर होगा यहाँ पे मिस्र होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? इसका जो सही आंसर होगा INS तवर। INS तवर के बारे में बता दूं कि INS तवर ने रूस में भी पार्टिसिपेट किया है, INS तवर ने UK में भी पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे सही आंसर INS तवर ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका जो सही आंसर होगा हरियाणा होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया? दोस्तों मैं ये प्रश्न जानबूझ के अपने लिए डाला था क्योंकि मेरा भी नाम रजनीश कुमार है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईएनएस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आईएनएस हंस होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर 2021 को संपन्न टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? दोस्तों अगर टोक्यो ओलंपिक समर ओलंपिक की बात की जाए तो पहले स्थान पे अमेरिका था, लेकिन पैरालंपिक में अमेरिका काफ़ी नीचे चला गया। चीन का स्थान इसमें पहला है, तो यहाँ पे चीन आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ के विल्लो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत दिया गया है? ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडेक्स दिया जाता है ताकि उस विशिष्ट क्षेत्र का पहचान किया जा सके। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, विल्लो क्रिकेट बैट को जो भौगोलिक संकेत प्रदान किए गए हैं वो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असम सरकार ने किस खिलाड़ी को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? असम के ही मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन, इन्हें ही बनाया गया है समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना की शुरुआत की है? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? दोस्तों अवनी लेखारा जो हैं राजस्थान से संबंधित है, निशानेबाज हैं और इन्होंने 10 मीटर पिस्टल में और 50 मीटर वाले पिस्टल में पदक जीता है। 10 मीटर वाले में इन्होंने गोल्ड मेडल, जबकि 50 मीटर वाले में इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। तो सही आंसर ये होगा अवनी लेखारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रक्त प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया? सही आंसर यहाँ पे लंदन होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कर भुगतान के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली की शुरुआत की? सही आंसर यहाँ पे उड़ीसा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ कि 3 भारतीय, पहले नरेंद्र मोदी, दूसरे ममता बनर्जी और तीसरे सीरम इंस्टीट्यूट के अदर पूनावाला को शामिल किया गया है। तो 3 लोग होंगे। देखिए यहाँ पे बल्ब को प्रेस करेंगे तो उनका नाम भी आ जाएगा। देखिए नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदर पूनावाला, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? दोस्तों अगर आप दिमाग लगाएं तो इसे आसानी से बना सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा सी होगा, फिरदौसी कादरी को यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा आइसलैंड होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं डिफेंस एक्सपो 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? इसकी घोषणा की गई है सितंबर महीने में और इसकी जो मेज़बानी करेगा वो गुजरात करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्योरीफायर किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है? इसका जो सही आंसर होगा आईआईटी रोपड़। अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे आईआईटी रोपड़ काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है नए नए अनुसंधानों में। तो यहाँ पे सही आंसर आईआईटी रोपड़ होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुणे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की? भारत, सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है, 2 साल के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा क्यूबा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मेरे साथ करंट अफेयर्स क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्टडी विद रजनीश टेलीग्राम चैनल पे
मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद।